ज़कात की तारीफ़ का, उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है तमलीकु जुज़ मालिन, कि माल का एक हिस्से का मालिक बनाना। यानी कि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि वो कोई माल हो जिसको हिस्सी तौर पर, माल जिसको कहते हैं सोने की सूरत में, चांदी, रुपया, माल तिजारत, कोई भी जो चीज़ जिसको कहते हैं माल कहते हैं, वो होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ है, 5,000 रुपये ज़कात फ़र्ज़, उसके बाद 2 लाख रुपए हैं, वो 2 लाख की ज़कात निकली 5,000। उसने अपने किराएदार से कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरा ये मकान है, इस मकान में तुम रह लो और तुमसे मैं किराया नहीं लूँगा, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि ये तो उसने कोई चीज़, कोई पैसा नहीं दिया उसको, बल्कि एक मकान में ठहरा दिया, और मकान में जो ठहराना है उसी को उसने ज़कात समझ लिया, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, ये कर लें, जैसे मैंने पिछले जुमे भी अर्ज़ किया कि वो जो गरीब अगर किराएदार है, उस किराएदार से कहें कि लाओ 5,000 रुपये दो, उसने दे दिए, उसने कहा कि आप दोबारा ले लो, पहले उससे किराया ले लिया, किराया वसूल करने के बाद हाथ में 5,000 रुपये आ गए, वो किराया हाथ में आ गया। अब ये किराया जो है, ये जो पैसा है, ये माल है, ये माल अब आप उसी को दे दो, जबकि वो मुस्तहिक हो तो ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात की नीयत से दे दो, उसका किराया अदा हो गया, आपकी ज़कात अदा हो, इस तरह करें। और तीसरी चीज़ है अय्यनहु शारिअ, कि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि वो ज़कात की उतनी मिक़दार दें जिसको शरीयत ने और अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, उतनी मिक़दार देनी होगी। उससे कम देंगे तो वो भी ज़कात पूरी अदा नहीं होगी। जैसे कि सोना है, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत, ये 4 चीज़ें, इनके अंदर शरीयत ने क्या मक़दार मुकर्रर की है? 2.5%। सोना है 2.5%, चांदी है तो 2.5%, नकदी है 2.5%, और माली तिजारत है तो 2.5%। 2.5% तो आसान अंदाज में आप कैलकुलेटर से जो हिसाब किताब करते हैं, उसका तरीका ये है कि कोई सी भी बड़ी रकम हो, सोने का रेट मालूम किया, चांदी का रेट मालूम किया, नकदी तो आपके हाथ में है, और जो दुकान का साजो सामान है उसकी एक लमसम रेट निकालिए या होल सेल रेट निकाल के, लेकिन कीमत फ़रोख्त होना चाहिए, कीमत ख़रीद नहीं, कीमत फ़रोख्त। जिस कीमत की अभी आप बेचेंगे, एक तो कीमत ख़रीद होती है कि आपने धागा ख़रीदा 2 रुपये का और बेच रहे 50 रुपये का, तो 2 रुपये के को नहीं मिलाएंगे, 50 रुपये को मिलाएंगे, इसलिए कि वो कीमत फ़रोख्त है, 50 रुपये का आप बेचते हैं। और ये तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद एक जो वैल्यू आ गई है, उस वैल्यू को फिर आप कैलकुलेटर पे डालें और उसको 40 से डिवाइड कर दें, तकसीम जिसको कहते हैं, तकसीम कर दें 40 से। मसलन अगर आपके पास मोबाइल हो अभी, तो उसमें 1 लाख रुपये लिखिए, 1 लाख रुपये लिखने के बाद वहाँ डिवाइड का निशान लगाए तकसीम का और 40 लिखें, तो उसके बाद जवाब आएगा 2,500। 2 लाख लिखेंगे तो जवाब आएगा 5,000, 40,000 लिखेंगे जवाब आएगा 1,000, 80,000 लिखेंगे तो जवाब आएगा 2,000, 1,20,000 लिखेंगे तो जवाब आएगा 3,000। तो इस तरीके से जो 40 से मल्टीपल उसको डिवाइड कर दें, तो वो इसका ये है, इसका मखसूस मिक़दार। जो जानवर हैं उनकी मिक़दार अलग है, गाय की ज़कात अलग है, ऊँटों की ज़कात अलग है, बकरियों की ज़कात अलग है। तो खेती बाड़ी है उसकी ज़कात अलग है, कि वो बारिश की ज़मीन से सैराब होती है, ये वो ट्यूबवेल से सैराब होती है, उसकी फिर ज़कात अलग अलग है। लेकिन ना हमारे पास जानवर होते हैं और ना हमारे पास खेती बाड़ी होती है। तो शहरी ज़िंदगी में 4 चीज़ें होती हैं, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। तो इसलिए शहरी ज़िंदगी में जो उलमा वो 4 चीज़ें बताते हैं, अगरचे वो चीज़ें तो 6 हैं, लेकिन क्योंकि उन 2 चीज़ों की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, इसलिए इसको बयान भी नहीं करते। तो ये 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ ये हो गई कि मालिक बनाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि वो माल होना चाहिए, कोई जो है वो मनफात नहीं होनी चाहिए। मनफात से एक और मसला, जैसे ये इजी लोड करवा दिया आपने, कोई गरीब आदमी है, आपने ज़कात निकाली, आपने कहा चलो मैं इसको इजी लोड करवा देता, आपने 1,000 रुपये का बैलेंस किसी गरीब को भेज दिया,
और आप समझ रहे हैं ज़कात अदा होगी, तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि ईजी लोड को पैसा नहीं है, बल्कि ये एक मनफ़ात है, एक मनफ़ात है। क्योंकि ईजी लोड के पीछे क्या है, मशीनरी है और उनका जाल बिछा हुआ है, उनकी मवासलाती निज़ाम है, उस मवासलाती निज़ाम को इस्तेमाल करने का किराया आप अदा करते, उस मवासलाती निज़ाम को इस्तेमाल करने का किराया आप अदा करते, उसकी पेमेंट होती है ये जो ईजी लोड होता है। इसलिए ये मनफ़ात है, कोई वो रुपया पैसा माल नहीं है, लिहाजा ज़कात अदा नहीं होगी ईजी लोड से। हाँ, किसी का बिजली का बिल अदा कर दिया, किसी का गैस का बिल अदा कर दिया, गैस एक माल है, बिजली एक माल है, तो ज़कात अदा हो जाएगी।